हाँ ये है कि पढ़ाई मेन तो तुम्हारी अभी पता चलेगी बच्चे, 8वीं तक तो सब पास रहते हैं। चलिए बेटा देखिए सिंप्लीफाई देखते हैं जो चल रहा था हमारा, ठीक है। सिंप्लीफाई अभी हमने बेसिक पढ़ा था पिछली वीडियोस में, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर और लेंगे। करीबन आज हम इसके 10-12 क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया कि इसको बोलते हैं ऐसे कि यहाँ 3 लिखा है तो क्यूब रूट 4 और इनटू में क्यूब रूट 16 तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? देखो जो यहाँ लिखा होता है ऐसे, जो b बना है इसके अंदर जो लिखा होता है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 की पावर 1/3। अगर यहाँ 5 है तो 1/5 आएगा, इनटू में 16 की पावर कितना आया, ये भी 1/3। तो मैंने एक आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला एक बताया था, लॉ बताया था, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a b की पावर m। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इस वाले पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 16 की पावर 1/3 लिख दिया। अच्छा इस 16 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर 1/3। अच्छा 4 कितनी बार आया, तो अगर ये सारी पावर सबकी पावर 1 है तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 4 की पावर 3 की पावर 1/3। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 की पावर 1 कितना आ गया, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 4 की पावर 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसमें डाउट था आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको डाउट है। अंडर रूट 4th रूट, देखो आपको ऐसे दिया है, यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ 1250 अपॉन में यही दिया है क्वेश्चन, और अपॉन में भी क्या दिया है ऐसे। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन है 4 1 to 5। देखो यहाँ पर भी b में जो v सा बना है इसमें 4 है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1250 की पावर 1/4 और नीचे 2 की पावर भी क्या लिख सकता हूँ, 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 1250 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आया आपका 25 5 जा 125 125 2 जा 250 और 250 की किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, तो 1250 आ गया। सबकी पावर कितनी है, 1/, और यहाँ 2 की पावर भी कितनी है, 1/, तो यहाँ पर भी तो देखो 2 की पावर कितनी आएगी, 1/4, और यहाँ 5 1 2 3 4 5 की पावर कितनी है, 4, इसकी भी पावर कितनी आएगी, 1/4, नीचे 2 की पावर कितनी है, 1/4, इससे पूरा क्या हो गया, ये 4 से क्या बचा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, ये क्वेश्चन भी समझ आया आपको, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे 9/100 की पावर -3/2, ठीक है। देखो 9/100 की पावर -3/2, कोई बात नहीं। अच्छा 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, और 100 को किसको लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, यही तो है, 3 इंटू 3 9। अब देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10 का स्क्वायर, और बाहर कितना है, -3/2, इससे कैंसिल कितना आया, 3/10 की पावर -3, यही तो आया। और मैंने बताया था अगर a की पावर -1 है तो 1/a की पावर +1 हो जाती है, तो इसे मैं उल्टा कर दूंगा तो 10/3 की पावर कितना हो जाएगा, +3। अब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 3 को कितना आ गया, 27, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और सवाल देखते हैं, देखो ठीक है। जैसे मान लो है 64 की पावर -1/3, 64 की पावर -1/3 ब्रैकेट में, ठीक है, या इंटू 64 की पावर +1/3, 64 की पावर +1/3 -60 पावर की पावर 2/3, ये दिया हुआ है।
अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम सेम बेस जोड़ लेते, घटा देते। अभी तो सब क्या है, एक इंटू में है और दूसरा इस तरह से है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे से करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसे खोलूंगा 64 की माइनस 1/3 इंटू 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर माइनस 1/3 इंटू 64 की पावर प्लस 2/3। अच्छा सेम बेस है तो पावर क्या होंगी, यहाँ ऐड होंगी, तो माइनस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पर भी सेम बेस है, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। अब देखो यहाँ पे ये तो पूरा क्या हो गया 0, 64 की पावर 0 माइनस 64 की पावर 1/3 में से 2/3 गया, कितना आया, प्लस का 1/3 आया। और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, बाहर कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया, बस 64 को 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब कितना आया यहाँ पे 1 माइनस 4, आंसर कितना आ गया -3। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, ठीक है। एक बार कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं जल्दी। चलिए बेटा देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम लोग सिंप्लीफाई पढ़ रहे हैं। तो ये देखो जैसे यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन भी है। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। जब सेम बेस होते हैं डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो मैं यहाँ x की पावर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगी प्लस, और बाहर क्या दिया है a माइनस बी, इंटू यहाँ पर वही x की पावर यहाँ माइनस सी है तो क्या हो जाएगा b प्लस सी, और बाहर क्या दिया है b माइनस सी, फिर इंटू यहाँ x की पावर क्या होगा c प्लस a, और बाहर क्या दिया है c माइनस a। वैसे तो जब सेम बेस होता है तो माइनस होती है पावर, लेकिन ऑलरेडी यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, अब इस ब्रैकेट का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर एक बार a प्लस बी और एक बार क्या आएगा a माइनस बी, इंटू यहाँ b प्लस सी और एक बार क्या आएगा b माइनस सी, इंटू क्या आएगा c प्लस a और c माइनस a। अच्छा मुझे बताओ a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ऐसे ही b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा देखो बेस सेम है, 1 2 3 सारे x हैं, तो अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो पहली पावर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस दूसरी क्या है b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो a से a कैंसिल, b से b और c से c, तो x की पावर कितना आया 0, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, तो ये मतलब क्या आ गया आपका 1। एक और सवाल लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू आपको हल करना है, फाइंड द वैल्यू। देखो अब इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन ये ऐसा दे रखा है 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 और प्लस 2 की पावर 36, ये दे रखा है, प्लस है इंटू नहीं है, इंटू होता तो हम जोड़ लेते। नीचे दिए रखा है 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इसमें अगर इंटू होता तो हम ऐड कर लेते, इंटू तो है नहीं, तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है, इन सब में से सबसे छोटी पावर कौन सी है 36, तो 2 की पावर 36 कॉमन ले लो। जब 2 की पावर 36 कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 38 में से 36 गया, कितना बचा 2, 2 की पावर 1, और ये तो पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे नीचे सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 37 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 37, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 1, ये पूरा एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल। अब सेम बेस है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -36 -37, तो 2 की पावर क्या आया -1,
और 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। एक और क्वेश्चन लेते हैं कोई ऐसा ही, ठीक है, कोई और क्वेश्चन जो तुम्हें ना आया हो, ठीक है। जो लोग बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग, ठीक है, मुझे कमेंट कर देंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा इस तरह से। चलो, ये तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि जैसे 64 की पावर 1/2 है और इसकी पूरे की पावर कितनी दे रखी है 1/6, और फिर पूरे की पावर कितनी दी हुई है, ठीक है 2, यही दिया है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ये नया मेथड मत ढूंढो, ये सारे ब्रैकेट हटा दो और एक ब्रैकेट रखो। इन सब का मतलब क्या है आपस में मल्टीप्लाई। देखो 2 से 2 कट गया तो 64 की पावर कितना आ गया। अब 64 के फैक्टर कर लो, कितनी बार आएगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, और पावर क्या है 1/6। तो 2 की पावर 6 की पावर 1/6 कट गया, 2 की पावर 1 कितना आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? उतार लो बेटा, इसे कॉपी करो।